ऑपरेशन शहीद न्यूज 18 इंडिया का खुलासा लगातार जारी है। बहुत बड़ी बात अब ये जो सवाल उठता है कि क्या सीआरपीएफ और पुलिस के बीच जारी आपसी खींचतान के साथ नक्सल मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है? क्या यही वजह है कि देश में नक्सली हमले बार बार कामयाब होते हैं? और क्या यही कारण है कि हर हमले में देश कई जवानों को खो देता है? आपको सुनाते हैं कि हालात सुधारने के लिए सुकमा के एसपी खुफिया कैमरे पर क्या सलाह दे रहे हैं। सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा से खुफिया कैमरे पर बातचीत जारी थी। हमारा मकसद सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं था, हम ये जानना भी चाहते थे कि क्या इस समस्या का पुलिस के पास कोई समाधान भी है। कप्तान साहब ने कहा कि है, जरूर है, बशर्ते बातचीत नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के मुद्दे पर ज्यादा हो। मैं तो कमांड को होता है, मेरे से बात किया करो, ऑपरेशन की बात करो, बाकी की बात करो, सर बैरक ही बैरक चल रहा है। हमने भी ऊपर बोला है भाई देखो सुविधाएं हम भी चाहते हैं जवानों के लिए, ऐसा नहीं, बट अगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स है ना, हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी जेब से कुछ बनाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। मेरे गवर्नमेंट पैसा देगी, मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है। आपने सेंटर से ही पैसा आता है भाई, सेंटर की ही फोर्स है, और सेंटर ही ऊपर से ब्लेम करने लगता है स्टेट को। तो भैया आप दोनों में क्यों नहीं बनाऊंगा पैसा, उसमें आप जिस चीज के लिए पैसा दोगे वो बनाऊंगा। एसपी मीणा की नजर में सीआरपीएफ के एक्शन में कई खामियां भी दिखती हैं। वो कहते हैं कि इलाके में सड़क निर्माण जैसे विकास के काम जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है कि अगला कैंप तैयार करने से पहले पिछले कैंप को सुरक्षित किया जाए। देखो सबसे बड़ी गलती क्या है, we think if development is going to be there, Naxals will be finished. Development should always follow security. It's not other way. इस वक्त आप सबका स्वागत है। आप अब तक का सबसे बड़ा खुलासा देख रहे हैं। देश हित में न्यूज 18 इंडिया ने इस बड़े खुलासे को, इस बड़े स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है, क्योंकि नक्सल समस्या का समाधान सब चाहते हैं, पर हो कैसे, ये देखिए अगले 1 घंटे में मेरे साथ ऑपरेशन शहीद में। अगले 1 घंटे में हम देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जो देश को झकझोर देंगे। आज आपके सामने होंगे सुकमा के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी। खुफिया कैमरे में कैद सुकमा के पुलिस कप्तान का खुलासा आपको हैरान कर देगा। हर नक्सली हमले के बाद जहन में उठने वाले सवालों का आज आपको पुख्ता जवाब मिल जाएगा। उन सवालों का कि आखिर क्यों हमारे जाबाज मुट्ठी भर नक्सलियों के शिकार हो जाते हैं, क्यों जवानों की पूरी टोली के लिए एक धमाका मरघट में बदल जाता है। अब तक हम आपको दिखा चुके हैं छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन, जिससे पता चलता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ के बीच ना कोई भरोसा बचा है और ना ही कोई तालमेल। इसी का फायदा अक्सर नक्सली उठाते हैं और जोरदार धमाकेदार तरीके से उठाते हैं। अब तक आपने सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों की शिकायतें सुनी। खुफिया कैमरे पर उन्होंने यह कहते हुए सुना कि स्थानीय पुलिस से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, पुलिस उनके साथ कोई खुफिया जानकारी साझा तक नहीं करती। अब बारी है सिक्के के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। अब हम आपके सामने ला रहे हैं सुकमा के पुलिस कप्तान का स्टिंग ऑपरेशन, जिन्होंने न केवल सीआरपीएफ की काबिलियत पर सवाल उठाए, बल्कि 24 अप्रैल यानी आज से ठीक 1 महीना पहले सुकमा में जो जवान सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे, उनसे जुड़ा एक ऐसा खुलासा भी किया जो आज वाकई में पूरे देश को हिला कर रख देगा। तो देखिए मेरे साथ लगातार 1 घंटे ऑपरेशन शहीद। अभिषेक मीणा, सुकमा के पुलिस कप्तान। यानी 24 अप्रैल को जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर कायराना हमला किया था, तो जिले में पुलिस की कमान इन्हीं के हाथों में थी। सीआरपीएफ की तमाम शिकायतें सुनने के बाद हम जवाब की उम्मीद में एसपी साहब के दफ्तर पहुंचे। खुफिया कैमरे पर बेधड़क बातें हुई। पुलिस कप्तान ने जो कुछ भी बताया वो सुनकर होश उड़ गए। पता चला कि शिकायतें एक तरफा नहीं है, पुलिस के पास भी एक लंबी लिस्ट है। दोनों लोगों की बातें जो मैंने सुनी, आपकी भी सुनी है, सीआरपीएफ की भी सुनी, तो कुल मिलाकर के ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स लेवल पे ही नहीं है इसका मतलब। देखो दिक्कत ये है, कोऑर्डिनेशन लेवल सीआरपीएफ के बीच में भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा,
व्हेन बहुत सी चीज़ें हैं, क्लियरली नहीं बोलूँगा जी, कि बहुत सी जगह है नीचे की लोग करना चाहते हैं, ऊपर की नहीं करना चाहते। इसके लिए हमने काफ़ी सुझाव दिए हैं कि मैं अपनी फोर्सेस देने को तैयार हूँ, सीआरपीएफ के अच्छे लड़के निकालो, हम मिक्स करने को तैयार हूँ, सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर भी कमांडर बनाओ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कोऑर्डिनेशन। वी आर रेडी टू ऑफर एनीथिंग दे से, बट डू ऑपरेट। जस्ट ये मत बोलो कि हमको 30% दे दो, वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मेरे पास ना तो फोर्स है, ना ही मैं उसको बर्बाद कर सकता हूँ। मैं अपनी 3000 की फोर्स को उनके कैंपों में बैठा दूँ जहाँ पे ऑपरेट ही ना करें, वो किस काम की है मेरी फोर्स? 3000 से तो वैसे ही पूरा एरिया खाली करता हूँ। सही है। तो टॉप लॉजिकल थिंग, नॉट इलॉजिकल थिंग, कि उसका आप ऊपर से एक एमएचए का आ गया तो वही बिना इसके तो मूव ही नहीं करें। आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली, इफ यू डोंट मूव यू विल बी गेटिंग किल्ड एवरी डे इन दैट केस। दिस इज ए वॉरफेयर। अगर आप कैंप से निकलोगे नहीं, आप एरिया डोमिनेट नहीं करोगे, तो भाई नक्सली आपके घर पे आएगा। यानी पुलिस कप्तान का कहना था कि तकलीफ फोर्स को साझा करने में नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ अपनी पोस्ट ही न छोड़े तो फोर्स किस काम की। इशारों इशारों में पुलिस कप्तान ने सीआरपीएफ की बहादुरी पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए हमारे लोग ज्यादा शहीद है, ज्यादा शहीद हो रहे हैं, संख्या क्यों ज्यादा शहीद है? Nobody is talking about the real issue कि ज्यादा शहीद क्यों है। ऑपरेशन हमारे ज्यादा है, मुठभेड़ें हमारी ज्यादा है नक्सलियों के साथ, शहीद उनके ज्यादा है। नक्सली को मारा हमने ज्यादा है, बॉडी हमने ज्यादा रिकवर की है, उनकी शहीद ज्यादा है। उनकी पूछा है क्यों है? आपके एनकाउंटर कम है लेकिन आपके शहीद ज्यादा है, ऐसा क्यों है? और आपके साथ जब भी एनकाउंटर पर वन साइडेड क्यों होता है? नक्सली हमेशा मार के चला जाता है, हमारे पास कोई नहीं होता डीआरजी के साथ वन साइडेड एनकाउंटर हो जाए, नक्सली को डरता है। एसपी अभिषेक मीणा से हमने हर वो सवाल पूछा जिसकी शिकायत हमें सीआरपीएफ के अधिकारियों ने की थी, लेकिन पुलिस कप्तान के पास हर सवाल का जवाब तैयार था। बड़ा वो तो परेशान है आप लोगों से, लेकिन आप लोग कम सड़क बनाना नहीं है, इसको लगा दिया, क्या इसी वजह से कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑपरेशन करने गए थे, मैं शहीद हो गया था, अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, हम लोगों बड़ा होता है। मतभेद होता तो अलग बात थी, बातों बातों में पता चला कि पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों के बीच भी एक गहरी खाई है। न एक दूसरे पर भरोसा है, न एक दूसरे की काबिलियत पर यकीन। ऑफिसर को साफ साफ बताया, अपने कमांडेंट से नीचे के ऑफिसर्स को ठीक कर लो, जवान अपने आप ठीक करेंगे। कमांडेंट्स को आपके आता नहीं है, 2 पैसे का नक्सल को साफ साफ बोला, मुझे कुछ नहीं आता नक्सल को लेके। कल की डेट में बैठ जाऊँगा, मेरा 2 महीना हुआ है, कई 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। मैं उनसे ज़्यादा बात कर सकता हूँ यहाँ के एरिया के बारे में, एक एक गांव के बारे में। उनको तो अपना एक ही लाइन देखनी पड़ती है ना, तो 20 किलोमीटर का पैच। मैं पूरे सुकमा के बारे में बात कर सकता हूँ 2 महीना होने के बाद, एक एक कोने में कौन कौन नक्सली कहाँ पे है, कहाँ घूमता है। यानी पुलिस कप्तान के मुताबिक सीआरपीएफ के अधिकारियों का नक्सल प्रभावित इलाकों से अनजान होना रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। पुलिस तो यह भी कहती है कि सीआरपीएफ सड़क निर्माण को लेकर जो दावे करती है वो भी कच्चे हैं। उनका ये कहना हम तो रोड बनवा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम है। कहाँ बनवा रहे हैं? आज भी रोड जो बन रहे हैं सारे, वो हमारी फोर्सेज बनवा रही है। रात को जो लगती है मशीनों की सुरक्षा में, सारी फोर्सेज मेरी लगती है, उनकी नहीं लगती है। वो रात को छोड़ के, हाँ वो तो शाम को ही वापस आ जाते हैं। हमारी फोर्सेज रात को बैठती है मशीनों की सुरक्षा में अंदर, जहाँ पर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बैठ जाए जाके कहने को। ठीक है, वो बोलते हैं ना, इसलिए हम कभी उसको काउंटर नहीं करते। ठीक है चलो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन ये ब्लेम करना कि स्टेट कुछ नहीं कर रही है, वो बहुत गलत है। ठीक है, आप ये बोलो कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये मत बोलो कि स्टेट नहीं कर रही। स्टेट बहुत कुछ कर रही है, इनसे 100 गुना कर रही है स्टेट फोर्सेज। दिल्ली में भी यही बोला, जो उनके होम सेक्रेटरी बोले थे कि स्टेट फोर्सेज ये नहीं कर रही है। सर ये बहुत मिसकंसेप्शन है आप लोगों का। स्टेट फोर्सेज जो कर रही हैं, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दे विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, ओनली वी कैन लीड। सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा बहुत कुछ बोले और बातचीत में एक ऐसा खुलासा भी कर दिया जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। एक ऐसा खुलासा जो जुड़ा था 24 अप्रैल को हुए नक्सलियों के उस बड़े हमले से जिसमें देश के 25 जांबाज शहीद हो गए।
ऑपरेशन शहीद में आगे बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें इस स्टिंग ऑपरेशन में। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी दिलीप त्रिवेदी साहब इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ गृह विभाग के संसदीय सचिव लाभचंद बाफना जी मेरे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के युवा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल साहब मेरे साथ हैं। मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों के साथ, लेकिन आगे की कहानी देखनी भी बहुत जरूरी है ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन की कमी है सीआरपीएफ में और स्थानीय पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में। इसी खबर पे आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि इस स्टिंग ऑपरेशन में बहुत जरूरी है कि जो कुछ आप देखते जा रहे हैं ये मैं अंडरलाइन कर दूं और बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये देश हित में किया गया है। ना सीआरपीएफ से कोई दिक्कत है, ना छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई दिक्कत है, लेकिन इन संस्थागत सिस्टम में जो खामियां हैं उसको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स हरीश शर्मा और अरुण सिंह ने दिखाने की कोशिश की कि कैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे बड़े बड़े अधिकारी एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं और कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है कि नक्सलियों से कैसे निपटा जाए। तो अब तक आपने जो सुना उसमें सुकमा के पुलिस कप्तान सीआरपीएफ की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, बताते हैं कि सीआरपीएफ को नक्सल प्रभावित इलाकों की कोई जानकारी तक नहीं है। सीआरपीएफ उन इलाकों में सिर्फ हवा में तीर चलाती है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं खुफिया कैमरे पर सुकमा के पुलिस कप्तान का बेहद सनसनीखेज खुलासा। हमारी अंडरकवर टीम से बातचीत में सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि 24 अप्रैल को होने वाली नक्सली हमले की जानकारी सीआरपीएफ को पहले दे दी गई थी। जी हां, यह जानकारी स्थानीय लोकल इंटेलिजेंस ने दी थी सीआरपीएफ को। यह दावा है स्थानीय एसपी का। यह भी बताया गया था कि सीआरपीएफ की बटालियन आगे ना जाए, लेकिन सीआरपीएफ ने पुलिस के अलर्ट को नजरअंदाज कर दिया और देश के 25 जाबाज उस दिन शहीद हो गए। सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा से हमारी बातचीत 1 घंटे से ज्यादा चली। वो बहुत कुछ बोलते रहे, खुफिया कैमरा सब कुछ सुनता रहा, लेकिन इस बातचीत में पुलिस कप्तान ने एक ऐसा खुलासा किया कि सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खुलासा जुड़ा था 24 अप्रैल को चिंता गुफा इलाके में हुए नक्सली हमले से। पुलिस कप्तान के मुताबिक उन्होंने सीआरपीएफ को नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी दी थी, लेकिन सीआरपीएफ ने पुलिस की चेतावनी को अनसुना किया और 25 जवान शहीद हो गए। जरा गौर से सुनिए एसपी अभिषेक मीणा क्या कह रहे हैं। मैं बार-बार चिल्ला रहा हूँ यार, रियल इश्यूज पे बात करो। कहाँ की बातें कर रहे हो 30% और ये सब? कोई नहीं देख रहा कि इनके ऑफिसर्स को कुछ नहीं आता है, इनके ऑफिसर को टैक्टिक्स नहीं आती है, इनका डीसी ऑप्स कुछ नहीं जानता नक्सलिज्म के बारे में। अरे भाई उसको देखो, वो फिर से मर जाएंगे नहीं तो ये लोग। मैंने तो साफ बोला इनको, आप इसी 30% के फॉर्मूले में फंसे रहोगे और नहीं निकलोगे, फिर से मारे जाओगे। गुस्सा आ गया था मेरे को, डीआई से बहस हो गई थी मेरी। भाई मारे जाओगे आप लोग, क्या कर रहे हो? ये नाम मेरा आएगा यहाँ पे कि ये एसपी आया है तब से हो रहा है। भाई मैं तो आप आने से बोल रहा हूँ कि आपका नुकसान यहाँ हो जाएगा, आप ही नहीं सुन रहे। मतलब आपको शौक नहीं है बचाने का। चिंता गुफा में इतना क्लियरली वार्निंग होने के बाद में कैसे पोस्ट निकल गई? आज तक बेफल्ट भेजिए में मेरी गलती थी, मेरी गलती मतलब मेरे स्टाफ की गलती थी, उन्होंने उनको सीआरपी को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन थी, सबको इन्फॉर्मेशन। और मैंने ऐसा नहीं कि सब जगह काम बंद करने, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बोला था, सिर्फ चिंता गुफा से आगे बंद करो अनटिल वेरी नेसेसरी। कि कोई जवान घायल है या बीमार है, निकालना है, 1-2 घंटे की आरोपी निकली वापस हो वो करना। और उन्होंने यही किया। 22 और 23 तारीख को ऐसे ही हुआ, सिर्फ आरोपी निकली उन दोनों भी, लेकिन 1-1 घंटे नक्सली को पता लगता है उससे पहले वापस आ। इसमें क्या निकल के बैठ गए 7 घंटे की जगह 24 तारीख को। तो किसी को पता ही नहीं। हमको तो जब तक इंसिडेंट नहीं हो गया था, सुबह 5:30 बजे टीम निकली है, जब तक इंसिडेंट नहीं हो गया हमको पता ही नहीं था कि टीम आउट है। मैंने तो बोला हुआ था क्योंकि कि मेरे को कोई भी टीम निकलेगी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, कौन सी टीम है? गोरखाबाद में टीम ही आउट नहीं थी। चिंतलनार से कोबरा गई थी प्रैक्टिस करने, 9:30 बजे वापस आ गई। तो कौन सी टीम आउट है? मेरे पास तो खबर ही नहीं है। आगे पता लगा गोरखाबाद से टीम आउट है। तो ऑपरेशन में इनके सीआरपीएफ के ऑफिसर्स नहीं जा सकते। ये ऑपरेशन
नहीं जैसे इस ऑफिसर जाते हैं, एसी जाता है, रोकने नहीं गया। नहीं है उसमें। लोग बोल रहे थे गायब हो गया, शायद वो कैंप नहीं था। यानी पुलिस कप्तान के मुताबिक 11 मार्च को सुकमा के भेजी इलाके में जो हमला हुआ वो पुलिस की नाकामी थी, लेकिन 24 अप्रैल को पुलिस ने सीआरपीएफ को पुख्ता अलर्ट दिया था। 2 दिन तक सीआरपीएफ ने पुलिस के अलर्ट का पालन किया, लेकिन तीसरे दिन सीआरपीएफ की मनमानी भारी पड़ गई। एक बार फिर से सुनिए पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा के उस चौंकाने वाले खुलासे को। चिंता गुफा में इतना क्लियरली वार्निंग होने के बाद में कैसे पहुंचने के लिए आज तक बैफल्ड हूं। भेजी में मेरी गलती थी, मेरी गलती मतलब मेरे स्टाफ की गलती थी कि उन्होंने उनको सीआरपी को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन थी, सबको इन्फॉर्मेशन। और मैंने ऐसा नहीं कि सब जगह काम बंद कर दिया, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बोला था, सिर्फ चिंता गुफा से आगे बढ़ने अनटिल वेरी नेसेसरी कि कोई जवान घायल है या बीमार है, निकालना है, 1-2 घंटे की आरोपी निकली वापस हो गई, वो काम। और उन्होंने यही किया। 22 और 23 तारीख को ऐसे ही हुआ, सिर्फ आरोपी निकली उन दोनों भी, लेकिन 1-1 घंटे नक्सली को पता लगता उससे पहले वापस आ गए। इसमें क्या निकल के बैठ गए। यानी पुलिस के दावों पर यकीन करें तो 24 अप्रैल को सुकमा में जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी लापरवाही। एसपी अभिषेक मीणा का कहना था कि पुलिस के अलर्ट को गंभीरता से लेना सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों की शान के खिलाफ है, यानी लड़ाई अहम की है। मैं सारे लोगों को उनके कमांडर्स को इसलिए बोलता हूँ बात करने के लिए कि मेरे पास इनसे 100 टाइम ज़्यादा नॉलेज रहती है, किसी भी टाइम पे इनपुट्स की, किसी भी टाइम पे चीज़ों की। तो प्रॉब्लम ये है ना, सीआरपीएफ देती है स्टाफ, किसके कंधे पे कितना स्टाफ, उनके कंधे पे 2 स्टार, मेरे कई बड़े बड़े हैं। प्रॉब्लम वही तो उनकी मेंटलिटी चालू हो जाती है, यार हम तो डीआईजी हैं, एसपी साहब क्यों हो रहा है, मारता हो कहीं पे, और क्या करें हम लोग। मतलब प्रोफेशनलिज्म का रेस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ वो जो रैंक पोस्ट है उसी को देखा जाए। तो इनके साथ प्रॉब्लम ही यही है, इनके सीनियर को प्रॉब्लम बता देता तो मैं थक गया, विजय कुमार साहब। पुलिस कप्तान बता रहे थे कि लड़ाई सिर्फ अहम की नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत है सीआरपीएफ के कायदे कानून। यानी किसी ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ कागजी कार्रवाई और योजना बनाने में इतना वक्त लेती है कि शिकार हाथ से निकल जाता है। वॉरफेयर बहुत फ्लेक्सिबल वॉरफेयर है। सीपीएमएफ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। डीआरजी को क्या हुआ, फटाफट बोला कि चलो 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना है, आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन, डीआरजी टीम विल गेट रेडी, बिना क्वेश्चन किए मैं उनको प्लान दूंगा, दे विल एग्जीक्यूट द प्लान। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सीआरपीएफ एंड अदर्स? अच्छा, हमको पहले तो 12 घंटे का नोटिस चाहिए, हाँ, उसके बाद में वो प्लान ऊपर जाएगा, फिर वो अप्रूव होगा, वहाँ से अप्रूव होकर फिर वापस आएगा, तो देखेंगे कि अच्छा ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सारा, फिर वो डिसाइड करेंगे उसके बाद। तब तक तो वो मूव हो जाते हैं, खत्म हो गई चीजें। मतलब जो रिजिडिटी है ना ये प्रोसीजर में, वो इतनी ज़्यादा है कि ये निकल के उससे निकल ही नहीं पाता, उस रिजिडिटी से। इतने सारे रूल्स और वो सारे लग गए हैं। सीपीएमएफ इनहेरेंटली उनकी फॉर्म, और उनकी गलती नहीं है, ये उनकी फॉर्मेशन ही इस तरह की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इसका सॉल्यूशन स्टेट फोर्सेज ही है कि रैपिड रेस्पॉन्स जो होता है वो स्टेट फोर्सेज का रहता है। जरा सोचिए नक्सलियों का सफाया कैसे होगा जब इस मिशन में जुटी 2 एजेंसियों को आपस में खोट के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। आखिर पुलिस और सीआरपीएफ में जारी रस्साकशी के बीच किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो देखा आपने कि किस तरीके से सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा ने साफ कहा सीआरपीएफ ने उनकी बात को नहीं सुना, इंटेलिजेंस को नहीं सुना, और सुकमा में 25 जवान शहीद हुए ठीक 1 महीने पहले 24 अप्रैल को। मैं दिलीप त्रिवेदी से पूछूंगा, तमाम मेहमानों से पूछूंगा कि आखिरकार इन जवानों की जान की कीमत किसी भी नक्सली ऑपरेशन में कैसे कैलकुलेट की जाती है और किसके ऊपर जिम्मेदारी की जाती है? क्या इस आपस में समन्वय की कमी की वजह से हमारे मासूम जवान ऐसे ही मरते रहेंगे? आप लगातार न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं ऑपरेशन शहीद। जो बड़ी बड़ी बातें हमारे स्टिंग ऑपरेशन की, खासकर सुकमा में जो कुछ हुआ
उसके बाद में 2-3 लाइनों को अंडरलाइन कर दूं और फिर हम चर्चा में चलेंगे तमाम मेहमानों के पास। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का छत्तीसगढ़ में स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, हमारे खुफिया कैमरे ने किया है, और जिससे बात बिल्कुल सामने आती है कि दोनों फोर्सेस में, सीआरपीएफ में और स्थानीय पुलिस में तालमेल की बेहद कमी है, तालमेल ना के बराबर है, जिसका फायदा नक्सली खुलकर उठाते हैं। इसी दरार का फायदा उठाते हुए सुकमा में 24 अप्रैल को 25 जवान सीआरपीएफ के शहीद कर दिए गए। सीआरपीएफ का दावा है कि स्थानीय पुलिस मदद नहीं करती। स्थानीय पुलिस का यह कहना है कि सीआरपीएफ यहां केवल घूमने आती है और सीआरपीएफ इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकती, यह स्थानीय पुलिस का काम है। इन्हीं वाद विवाद के बीच जब हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं तो क्या हमारी फोर्सेस के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं आती है? मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा। दिलीप त्रिवेदी मेरे साथ है, प्रबल प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, जयवीर शेरगिल मेरे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ लाभचंद बाफना जी हैं। त्रिवेदी जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा, उसके बाद प्रबल सर मैं आपके पास आऊंगा। त्रिवेदी जी, ये बताइए, जो कुछ कहा एसपी अभिषेक मीणा ने, उसने साफ इल्जाम डाल दिया स्थानीय सीआरपीएफ के कमांडेंट पे और उनके द्वारा नहीं सुनी गई चेतावनी को। क्या यह माना जाए, ये दिखाता नहीं है कि किस तरह का तालमेल है दोनों एजेंसीज के बीच में? देखिए सुमित जी, मैं तो एक बेसिकली पुलिस ऑफिसर हूं और कई डिस्ट्रिक्ट्स में मैं पोस्टेड रहा हूं, कई रेंजेस में रहा हूं और बहुत सारी फोर्सेस को मैंने यूज़ किया है एज डिस्ट्रिक्ट एसपी। सीआरपी भी मैंने यूज़ करी है, बीएसएफ भी मैंने यूज़ करी है, यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ सिचुएशन में आर्मी तक को भी कॉल आउट किया गया था और उसको भी यूज़ किया है। इवन अयोध्या में जब पहली दफ़े एजिटेशन हुआ मैं वहीं पे था एंड मैंने काफ़ी मात्रा में सीआरपीएफ और बीएसएफ और अन्य आईटीबीपी ऐसी फोर्सेस को यूज़ किया और मुझे इत्तेफाक ये भी मिला कि मैं इन तीनों फोर्सेस में फोर्स के अंदर भी काम किया। मैंने 7 साल में बीएसएफ में रहा, आईटीबीपी में रहा और सीआरपीएफ में रहा। तो ये जो बात कर रहे हैं एसपी साहब वहाँ के, ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ये फोर्सेस जो आती हैं, जैसे हम लोग भी जब एसपी थे तो जो फोर्सेस आती थी तो हम उनको आगे चल के लीड करके ले जाते थे ऑपरेशंस में। इनका कहना, अगर इनको जानकारी थी कि वहाँ पे नक्सल हैं और कोई एक्टिविटी है, तो पहला काम तो इनको यही करना चाहिए था कि जितनी भी फोर्स सीआरपी वहाँ पे रूटीन ड्यूटी में है, उनकी ड्यूटी स्टॉप करके उनको मोबिलाइज करके और खुद ऑपरेशन लीड करके वहाँ जाते अगेंस्ट दोज नक्सल्स। ये कहना कि हमने बता दिया, क्या ये एसपी साहब का काम है केवल छुप के बैठे रहने का? इससे तो यही लग रहा है कि सिर्फ छुपने का उनका काम था। और अब तो मेरे को इनकी नीयत पे भी शक लग रहा है कि शायद खुद की इंफॉर्मेशन थी तो खुद तो दुबक गए और बाकी किसी को बताया नहीं। ये तो एक बड़ी अजीब सी चीज एज अ पुलिस ऑफिसर मैं सुन रहा हूँ। दिलीप सर, और ये अभिषेक मीणा साहब, एसपी साहब, मैं ये साफ कर दूं कि मैं किसी के अगेंस्ट में ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। हम केवल सुरक्षा खामियां जो है उसको उजागर करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने ये किया है। प्रबल सर, अभिषेक मीणा इसी स्टिंग ऑपरेशन में पहले कहते हैं कि लीड करके मारना चाहिए, अगर हम नहीं मारेंगे तो हमारे घर में चले आएंगे वो लोग करने के लिए। और जैसा कि दिलीप त्रिवेदी अंडरलाइन कर रहे हैं कि जब जानकारी थी तो आपने लीड क्यों नहीं किया, आप क्यों दुबक के बैठ गए? देखिए, उनकी बातचीत जो लग रहा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वो फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वो बार बार अपनी डीआरजी का नाम ले रहे हैं। डीआरजी वहाँ की लोकल फोर्स है, वहाँ की टेरेन से फेमिलियर है, वहाँ की भाषा जानती है, पहचानती है। सीआरपीएफ का आदमी कोई पंजाब से गया है, कोई अधिकारी कोई तमाम दूसरे इलाकों से है, वो फोर्स आप जाएगी। आप अगर उस फोर्स को नहीं लीड करोगे तो अपने आप कहाँ से ऑपरेशन आ जाएगी? उनका जो दूसरा मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप बैठे रहोगे, डोमिनेट नहीं करोगे तो मरोगे। अरे भाई, वो डोमिनेट कैसे करेगा? वो आपके, उन्होंने कहा कि नक्शा देखते रहते हैं। अरे वो नक्शा नहीं देखेगा तो क्या उस रास्ते से वाकिफ नहीं है, चला जाए, माइंड पड़ी है, उड़ जाएगा। तो ये सब, इससे एक बात सुमित साफ है कि कोऑर्डिनेशन की एक कमी, और कोऑर्डिनेशन की एक कमी ये बड़ा मसला है, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और अगर लीड करना है तो स्टेट पुलिस फ्रंट पे, पंजाब में लीड किया, पंजाब पुलिस ने फ्रंट पे लीड किया, जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, यहां तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। वहां अगर कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को एड्रेस। बाफना साहब, आप तो वहां के गृह सचिव भी हैं, आप संसदीय सचिव है गृह विभाग में, आप बीजेपी के विधायक भी हैं। बाफना साहब, आप मानेंगे कि आपके एसपी साहब ने दुबकने में भलाई समझी जो कहा अभिषेक मीणा ने? निश्चित रूप से अगर अभिषेक मीणा जी ने या किसी ने भी ऐसा कहा है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले से यहाँ पर नक्सल समस्या कैसे विरासत में मिली है, उसको कैसे कंट्रोल किया गया है,
चाहे स्थानीय पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे अन्य जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, उनका अगर कम्युनिकेशन गैप होता या कहीं पर भी बहुत अधिक दूरियां होती तो आज ये स्थिति होती। आज वहां पर बिल्कुल कंट्रोल की स्थिति में है। वो लौ जैसे भभकती है वैसे कभी कभी वो करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनकी कोई वेशभूषा नहीं है, वो कहां पर छुपे हुए हैं, किस परिवेश में है। गांव वालों को डराकर धमकाकर किसी वेश में, अगर गांव में भी अगर वो छुपे हुए हैं और गांव वाले बाफना साहब, क्या मैंने ठीक सुना? आपने ये कहा हमारे कि सिचुएशन कंट्रोल में, डीआरजी के लोगों, बाफना साहब क्या आपने ये कहा कि सिचुएशन कंट्रोल में? सिचुएशन तो फिर से बोलिए एक बार। सिचुएशन राष्ट्रीय तो टीवी पे देखिए, आप। अब कंट्रोल, अब ऐसी चीजों की कंट्रोल और नहीं, ऐसी चीजों की कंट्रोल और नहीं कंट्रोल की कोई परिभाषा इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि कितना भी हड़ इलाका है वो सीआरपीएफ वाले, वो अन्य लोग वहां पर रहते हैं, वो जानते हैं, और कितने स्टेट के वहां पर बॉर्डर्स लगते हैं। और उसके बाद विरासत में बाफना कैसी साहब समस्या लगातार मिली थी। सरकार में और तीसरा टर्म है छत्तीसगढ़ रमन सिंह राज्य जी का। डॉक्टर रमन बाफना सिंह साहब तीसरा टर्म है रमन सिंह जी का। नेतृत्व ने आप बच नहीं सकते बाफना साहब, मेरे पास आंकड़े हैं। जयवीर शेरगिल बोलना चाहते हैं, चलिए मैं नहीं आता आप दोनों के बीच में। जयवीर शेरगिल आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं। जयवीर, बीच में जो केंद्र की सरकार आई थी उसके कारण वहां पर परिस्थितियां बिगड़ी थी। चलिए जयवीर शेरगिल, आपकी सरकार ने काम बिगाड़ा, जवाब दीजिए। इससे पहले कि मैं तू मैं घुसूं, सुमित जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को मुबारक और शाबाश के निडर, बेखौफ और इतना साहस दिखा के आपके चैनल ने सबसे बड़ा खुलासा किया है जिसने नक्सल अटैक के पीछे की सच्चाई आज दिखाई है। दूसरा, हैरान होता हूं जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है सिचुएशन कंट्रोल में। 14 साल से भाजपा सरकार के राज्य सरकार में 14 साल से मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी। हर बार जब वार हुआ है जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह फेरा है। 2007 से लेके 2017 तक अगर मेरे आंकड़े ठीक हैं 200 जवान शहीद हो गए हैं, 1500 से ज्यादा मौत हो गई हैं, और जिसमें कुछ छत्तीसगढ़ के खुद के पुलिस कर्मचारी थी। और जब जब सवाल उठाया गया है, ये इनका स्टैंडर्ड रिप्लाई है, सिचुएशन कंट्रोल में है, बहुत कठिन है, ये है वो है। अब तीसरा कुछ आंकड़े और रखूंगा। इस सुकमा अटैक के जिम्मेदार सीधा केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। दोनों के हाथ हमारे शहीदों के खून से रंगे हुए हैं। पहले तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, एसओपी के तहत, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत 33% लोकल पुलिस होती है हर सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ। जिस दिन हमला हुआ एक भी सिपाही नहीं था। क्यों? राज्य के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने देखा कि इस नियम की उल्लंघना क्यों हो रही है। दूसरा, 425 थाने हैं नक्सल यहां पे जो एरिया 425, सिर्फ 416 स्थापित हैं, उसमें से 170 के पास वाहन भी नहीं है। सूचना देने की दूर की बात, वाहन भी नहीं है। 10,000 पुलिस कर्मचारियों की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। सीआरपीएफ की बात आ जाऊं, पिछले 2 महीने से जयवीर, सॉरी मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। जयवीर, ये आंकड़े हैं, लगातार आंकड़े स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, लेकिन जयवीर इल्जाम आपके ऊपर लगा है। 3 साल पहले आपकी सरकार थी केंद्र में, 10 साल तक आपकी सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, देश ने चिदम्बरम साहब को देखा होम मिनिस्टर के तौर पर। कुल मिलाकर मैं जानना चाहता हूं जयवीर कि अगर वो 10,000 लोगों की कमी है तो कांग्रेस हाथ कैसे झाड़ सकती है? अगर वहां पर मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो कांग्रेस पल्ला कैसे झाड़ सकती है? जयवीर, आपकी भी जवाबदेही उतनी है जितनी बाफना साहब की है। बिल्कुल, उसका जवाब मैं दे देता हूं। सुमित जी, नक्सलवादी और माओवादियों की हम कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भारी कीमत किसी ने नहीं चुकाई। 26 नेता हमारे मारे गए थे उस वार में। दूसरा, ये जो मंत्री साहब एमएलए बैठे हैं आपके शो में, इनसे पूछिए, सन 2012 की तारीख है मेरे सामने, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP कहा गया था, और हेलीकॉप्टर यूज जो नक्सल फोर्सेस के लिए यूज था, उसकी पूरी प्लानिंग पॉलिसी केंद्रीय सरकार के पास, रमन सिंह सरकार के तक पहुंची थी, आज तक नहीं लागू हुई। तो रमन सिंह सरकार की ना नियत ना नीति माओवादी या नक्सलवादियों को खत्म करने में है, क्योंकि ये उनपे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बाफना साहब, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जयवीर मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी पूरी लीडरशिप का खात्मा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने वहां लड़ाई लड़ने गए थे उनके साथ, आप लोग उनका खात्मा करने गए थे तमाम नेता वहां पर। वो नेताओं ने क्या लापरवाही की थी वो अपने आप में अलग कहानी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जयवीर प्लीज, नो पॉलिटिक्स, ये वक्त नहीं है आपस में ब्लेम गेम करने का। बाफना साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर दिलीप जी मैं आपके पास आऊंगा। बाफना साहब, इल्जाम दूसरे के सर पे लगा देना बहुत आसान है आप राजनेताओं के लिए,
मारा कौन जाता है? मेरे घर का बच्चा, मेरे पड़ोस का जवान। और आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस कह रही बीजेपी ने कर दिया। अरे क्या है इस देश के अंदर? यही चलता रहेगा क्या? हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता देख रही है। किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चाहे सलवा जुड़ूम अपनाया हो, चाहे बस्तारिया बटालियन की स्थापना करने की बात कही हो, चाहे जितनी तेजी के साथ में प्रदेश के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का आना हो, चाहे वहां पर आपात बैठक बुलानी हो, चाहे बस्तर के विकास के लिए मैं पूछना चाहता हूं 2000 के पहले बस्तर की क्या स्थिति थी और आज बस्तर की स्थिति आप बीजापुर, कोंटा, कहीं पर भी सुकमा, गीदम, कहीं पर जाके देखिए वहां के डेवलपमेंट को। और अगर नक्सल गतिविधि का अगर प्रारंभ नक्सलवाड़ी से अगर हुआ था तो आज वो नक्सल गतिविधि को पलने फूसने का काम किसने किया? आज वहां पर कम्युनिस्ट के भाई लोग, अन्य राजनीतिक दल के भाई लोग वहां पर जाकर क्या बात करते हैं? और जिस समय पुलिसकर्मी मरता है उस समय कोई मानवाधिकार का आदमी सामने आता है, और जिस समय अगर मान लो कोई सामान्य कोई बात होती है और उस समय सीधे सरकार के ऊपर आरोप मर दिया जाता है। आप वहां जाकर देखिए। अरे भाई, अब सरकारों की जवाबदेही तो होगी ना बाफना साहब। रोड का निर्माण, बाफना साहब, हम आप लोग को वोट इसलिए देते हैं कि आप देश को चला के दिखाएंगे। सरकार की जवाबदारी है। मैं आता हूं प्रबल सर, मेरे पास आंकड़े हैं प्रबल सर 2001 से लेके 2017 तक के, आज तक के। बाफना साहब ध्यान से सुनिएगा। 2001 में 7 लोग, 2002 में 11, 2003 में 32, 2004 में 13, 2005 में 50, 2006 में 76 और ये 7 में आते आते 199 और अब तक कुल 1152 लोग मारे जा चुके हैं पीछे 13 सिक्योरिटी फोर्सेस के। ये जो ब्लेम गेम है प्रबल सर, ये दिखाता नहीं है लोगों की आपस में कोई जवाबदेही नहीं जनता के लिए। नहीं देखिए, मैं तो ये इससे एक चीज साफ है कि आप कोई यहाँ पर इस इशू को एड्रेस करने की बात नहीं कर रहा है। गलतियां हो सकती हैं भाई, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी एक अधिकारी की वजह से या किसी भी चाहे वो सीआरपी का हो चाहे वो लोकल पुलिस का है, एक अगर प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो कहने से उस समस्या का समाधान एड्रेस कीजिए। भाई आप ये एश्योरेंस दीजिए कि आने वाले समय में कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होगा, आने वाले समय में आपको इस तरह की चीजें नहीं सुनने को मिलेंगी और इससे हमारे जो जवानों की कैजुअलिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने को तैयार नहीं है कि भाई आप एक है अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है और एक अधिकारी ये मान रहा है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ पुलिस का भी अधिकारी कह रहा है अगर आपको 30% जवान दे देंगे, हमारे पास तो जवान ही नहीं है तो हम थाना खाली छोड़ के चले जाएं, वो भी सुना जाना चाहिए। वो कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है और बात बिल्कुल। मैं आऊंगा आप लोगों के पास भी, जमीर आप हाथ उठा रहे हैं, दिलीप जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नक्सल समस्या है, ये राजनीति समस्या नहीं है। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर नहीं होने चाहिए। इसमें तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आकर एक सॉल्यूशन देना चाहिए, एक साथ खड़े होकर, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, कि हमको इतने वक्त के अंदर इस समस्या का समाधान कर देना है। लेकिन नहीं, यहां पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। इस देश में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और इसीलिए ये देश हित में बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया ने किया है। खुलासा जारी है, तुरंत हाजिर होते हैं। क्या समाधान है उस पर बात होगी, ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ। ऑपरेशन शहीद, न्यूज़ 18 इंडिया का खुलासा लगातार जारी है। बहुत बड़ी बात अब ये जो सवाल उठता है कि क्या सीआरपीएफ और पुलिस के बीच जारी आपसी खींचतान के साथ नक्सल मुक्त भारत का सपना पूरा हो सकता है? क्या यही वजह है कि देश में नक्सली हमले बार बार कामयाब होते हैं और क्या यही कारण है कि हर हमले में देश कई जवानों को खो देता है? आपको सुनाते हैं कि हालात सुधारने के लिए सुकमा के एसपी खुफिया कैमरे पर क्या सलाह दे रहे हैं। सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा से खुफिया कैमरे पर बातचीत जारी थी। हमारा मकसद सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं था, हम ये जानना भी चाहते थे कि क्या इस समस्या का पुलिस के पास कोई समाधान भी है। कप्तान साहब ने कहा कि है, जरूर है, बशर्ते बातचीत नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के मुद्दे पर ज्यादा हो। मैं तो कमांड को होता है, मेरे से बात किया करो, ऑपरेशन की बात करो, बाकी चीजें बात करो, सर बैरक क्यों चल रहा है? हमने भी ऊपर बोला है भाई देखो सुविधाएं हम भी चाहते हैं जवानों के लिए, ऐसा नहीं, बट अगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं अपनी जेब से कुछ बनाऊंगी, सीधी सी बात है। फिर गवर्नमेंट पैसा देगी मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है। आपने सेंटर से ही पैसा आता है,
भाई सेंटर की ही फोर्स है और सेंटर ही ऊपर से ब्लेम करने लगता है स्टेट को, तो भैया आप दोनों में क्यों नहीं बनाऊंगा पैसा, उसमें आप जिस चीज के लिए पैसा दोगे वो बनाऊंगा। एसपी मीणा की नजर में सीआरपीएफ के एक्शन में कई खामियां भी दिखती हैं। वो कहते हैं कि इलाके में सड़क निर्माण जैसे विकास के काम जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है कि अगला कैंप तैयार करने से पहले पिछले कैंप को सुरक्षित किया जाए। देखो सबसे बड़ी गलती क्या है, we think if development is going to be there, Naxals will be finished. Development should always follow security. It's not other way around कि पहले डेवलपमेंट हो जाएगा फिर सिक्योरिटी हो जाएगी एरिया की, इट इज नॉट। पहले एरिया सिक्योर करो देन डेवलपमेंट। सुकमा में मैं कोंडा गाँव में था 3 साल पहले बार था कि दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग, डिप्लॉयमेंट इज बीइंग डन वेरी रॉन्ग। सुकमा की कंडीशन मुझे वहाँ से देखना चालू हो गई थी 3-3.5 साल पहले से, इस सुकमा में गलत कर रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा। उस वक्त मैंने लोकल जो एसपी था उनको मिल के बोला भी था, वही तुम लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो, यू आर फॉलोइंग रोड, तुम अपना कैंप सिक्योर कर नहीं पा रहे हो। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम आगे कैंप लगा रहे हैं, तो जो है उसको तो डोमिनेट कर लो पहले। तुम्हारे पास पोलमपल्ली से आगे हमने जगरगुंडा तक कैंप लगा दिया, पोलमपल्ली हमारा सेफ नहीं था, तो भाई वहाँ तो पहले सेफ करो उसको पहले, तब आगे का सोचो। इधर का 4-5 किलोमीटर एरिया पूरा सैनिटाइज कर दो, गाँव वालों को अपने फेवर में हो जाए, रोड बन जाए, आगे बढ़ो। उसका सबसे बड़ी आश्चर्य हुआ आज तो जगरगुंडा में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, इतने साल से सीआरपीएफ। अब जाके मैं आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, जाके 15 साल से है सीआरपी वाले। भाई ये शेम की बात है हम लोगों के लिए कि हम 15 साल से बैठे हुए हैं फोर्सेज, हम उसमें लाइट नहीं लगा पाए अपने कैंप में। शेमफुल, सिंपल सी बात है। मेरे को शर्म आई, मेरे को आश्चर्य हुआ सुन के कि यार लाइट नहीं है हमारे कैंप में। आश्चर्य की बात है, जिस कैंप में हम 15-20 साल से बैठे हुए लाइट नहीं है। कहना बहुत मुश्किल है कि पुलिस के दावे सच्चे हैं या सीआरपीएफ की शिकायतें जायज हैं। मुद्दा शिकायतों का है भी नहीं, मुद्दा देश का है, देश की सुरक्षा का है, नक्सलियों के सफाए का है। और न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन शहीद से साफ है कि इन हालात में इस मिशन को कामयाब बनाना भी एक जंग है। दिलीप जी, दिलीप त्रिवेदी एक्स डीजीपी हैं, सीआरपीएफ के आईपीएस अधिकारी हैं। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात अभी एसपी साहब समझा रहे थे, क्या ये तरीका हो सकता है समस्या के समाधान का? देखिए, एक बड़ी आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। उस नेबरिंग स्टेट आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जब ये समस्या नक्सल की बहुत ज़्यादा थी, शायद उस समय छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा थी, और आंध्र प्रदेश ने एक लोकल पुलिस की एक फोर्स गठित करी जिसका नाम उन्होंने ग्रे हाउंड्स दिया। ये ग्रे हाउंड्स की फोर्स ने जंगलों में जा जाके नक्सलाइट्स का इनकाउंटर किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, और ये ग्रे हाउंड्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज नक्सलवादी का एक्टिविटी आंध्रा में खत्म हो गई, बल्कि ये दूसरे स्टेट तक में पेनिट्रेट कर गए हैं। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, कुछ दिन पहले ये उड़ीसा के अंदर जाके झारखंड, हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि लीडरशिप जो, हाँ, तो मेरा कहने का ये मकसद है कि जो लोकल पुलिस है, लीडरशिप उसी को देनी होती है। हम लोग भी लोकल पुलिस ऑफिसर्स रहे, हम लोगों ने भी बाहर की फोर्सेस यूज करी, लेकिन उनको ऐसे छोड़ नहीं दिया या उनकी ऐसी ड्यूटी नहीं लगा के गायब हो गए जैसा यहाँ होता दिख रहा है। अगर लीडरशिप मिलेगी लोकल पुलिस से तो यही फोर्स खड़ी होकर इन सब के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। एक डीएसजी बनाकर जो कोशिश शुरू हुई थी त्रिवेदी जी, छत्तीसगढ़ में डीएसजी को गठन किया गया, उसके जरिए कोशिश की गई। आपको लगता है कि वो एक कोशिश थी ग्रेहाउंड की तरह सक्सेसफुल हो सकती थी उसको अगर पूरी तरीके से बैकअप करते? हाँ, नहीं, कोई उसको नाम आप कोई भी दे दीजिए, चाहे डीएसडी दीजिए, चाहे ग्रेहाउंड दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, लेकिन फॉर्मूला तो वही वर्क करेगा ना। फॉर्मूला तो लोकल लीडरशिप का ही वर्क करेगा। चाहे पंजाब हो, पंजाब इज द ओनली प्लेस जहां टेररिज्म इज बीन टोटली वाइप्ड आउट फ्रॉम, इतनी भयंकर टेररिज्म। और वो कब हुआ? जब गिल साहब के लीडरशिप में पंजाब पुलिस खड़ी हुई और
बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब फोर्सेस को लेके वो चली और लेकर उसने दे वर एबल टू फिनिश दैट। मैं पंजाब में भी रहा हूँ, आईजी बीएसएफ, और मैंने वहां पे भी इस चीज को देखा है कि जब लोकल पुलिस खड़ी होगी, बिकॉज ये फाइट तो लोकल पुलिस की है, जो मैक्सिमम इंटेलिजेंस आती है लोकल पुलिस के पास। लाभचंद बाफना जी, मानेंगे आप इस बात को? होते हैं लोकल पुलिस के। लाभचंद बाफना जी, आप मानेंगे कि ये एक फॉर्मूला हो सकता है? पंजाब का एग्जाम्पल है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, जो बात त्रिवेदी जी भी कह रहे हैं। बाफना साहब, रूप से सभी फार्मूले सामने आने चाहिए, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। मैं तो आपके हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय चैनल आपको धन्यवाद भी दे रहा हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छे मुद्दे को आपने जिस ढंग से भी उठाने का प्रयास किया। अब वो संवाददाता की क्या स्थिति अभिषेक मीणा जी के साथ में है, कैसे रिलेशन है, किस बेबाकी के साथ में वो 1 घंटे तक निस्वार्थ भाव से वहां बात कर रहे हैं, बेबाकी से सब चीज के उत्तर दे रहे हैं। मगर हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर में कहीं पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकता। इस बात को मैं पूरी मजबूती के साथ में कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता ने और हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने, और समय समय पर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में जो जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप फिर राजनीति करने लगे बाफना साहब। सफल ऑपरेशन, चलिए आपकी मजबूरी, आप राजनीतिक आदमी, राजनीति आप करेंगे। जयवीर शेरगिल जवाब दीजिए। जयवीर शेरगिल बार बार हाथ उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था बाफना साहब कि स्थानीय पुलिस को लीडरशिप देनी चाहिए, ये कोशिश बीते 14 साल में आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा नहीं, आप हिंदुस्तान के वरिष्ठ जर्नलिस्ट में हैं, आपने जैसे ये प्रश्न कहा मैंने तुरंत उत्तर दिया कि अन्य में से एक ये भी अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक है, है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की, मतलब छत्तीसगढ़ की पुलिस की लीडरशिप। जयवीर फिर प्रबल साहब। भावना साहब, इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं मान के चलता हूं रमन सिंह जी बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी है, पर इस अच्छाई और बुराई की नाक के नीचे 200 से ज्यादा जवान नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, जैसे सुमित जी ने कहा, कभी नहीं कहा। सुनिए कांग्रेस पार्टी, 1 मिनट धैर्य रखिए, कोई दल धैर्य रखिए सर, मैंने आपको टोका नहीं। आप अगला सुमित जी, और इस बहस का चर्चा थी क्या इंटेलिजेंस फेलियर है। एक तरफ पुलिस कहती है उन्होंने हमें सूचना नहीं, हमने दी, नहीं माना। सीआरपीएफ कहती है सूचना नहीं मिली। तो बात तो ये तय है, जब दोनों फोर्सेस कह रही इंटेलिजेंस फेलियर था, तो आप और मैं एक राजनेता की कैपेसिटी में आज उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो रस्सा खींची का खेल चल रहा है उस पर एक नया एंगल दे रहे हैं। नहीं, रमन सिंह जी बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं है। तीसरा, जब केपीएस गिल जी आए, उन्होंने क्या बयान दिया कि मुझे रमन सिंह जी ने बुलाया, कहा तनख्वाह लो, खाओ पियो, ऐश करो, इस समस्या को मैं अपने आप देख लूंगा। तो सवाल ये उठता है, क्या भाजपा राज्य सरकार की नियत और नीति है नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने की कि नहीं? आज भी इस चैनल पे आपका रवैया है नहीं, सब कुछ अच्छा है, रमन सिंह जी अच्छे कंट्रोल में है, तो तब तक कांग्रेस और भाजपा बदलती रहेगी। ठीक है, पर ये जवान, मेरे पास वक्त की कमी है। बाफना साहब जवाब दीजिए, इल्जाम आप पे लग रहा है, आपकी सरकार पे लग रहा है। बाफना साहब, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, जवाब दीजिए। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या क्या सार्थक अच्छे उपाय हो सकते हैं, कौन से उपाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने नहीं अपनाए, यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ बस्तरिया बटालियन की स्थापना नहीं की, वहां के वनोपज को खरीदने का काम नहीं किया, वहां के लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने का काम नहीं किया। नहीं, पर ये समस्या लगातार जारी है। विरासत में आपने मना नहीं कर रहा हूं, और सड़कों को दिखाई भी देता है। गृह मंत्री आपके, पर जैसा कि अभी मीणा साहब को सुना आपने, 15-20 साल से उस कैंप में लाइट नहीं आई, ये तो स्थिति है जी। 15-20 साल हो गए, आप ही की सरकार रही 15 साल से। तो कोई सीआरपीएफ के, एक कोई पुलिस के अपनी कोई व्यक्तिगत ओपिनियन को आधार मान के हम हिंदुस्तान की सीआरपीएफ के बारे में, हिंदुस्तान की पुलिस के बारे में, हिंदुस्तान की सेना के बारे में, हिंदुस्तान के शासन के बारे में, हिंदुस्तान जहां ईमानदारी से काम करता हूं, बाबला साहब मैं ईमानदारी से काम करता हूं, सवाल पूछने में डरता नहीं हूं, और आपको अभिषेक मीणा जी के बयानों के पीछे छुपने नहीं दूंगा मैं आपको। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप वहां के एमएलए हैं, आप वहां के हिंदुस्तान की आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार चला रहे हैं, और हम तो आप ही से पूछेंगे। अगर आप नहीं संभाल सकते नक्सली समस्या को तो आप छोड़ दीजिए कुर्सी को, कोई और आगे बैठ जाएगा, वो संभाल के दिखाएगा। आपको धन्यवाद। ऐसे नहीं होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है बापना साहब कि आप जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। प्रबल जी, मेरे पास, मैं माफी के साथ वक्त की कमी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को छूना है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। SIS एक स्कीम के तहत 460 करोड़ का आवंटन,
आरपी के तहत 4,351 करोड़ का आवंटन, मतलब हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं। दो बात है, जो एक बात निकल के आई इस पूरे उसमें, वो क्या है, प्रॉब्लम एक कोऑर्डिनेशन की है, और सीआरपीएफ के सामने वो एक बाहरी फोर्स है, उसको लोकल लोग जानते पहचानते नहीं है। मैं इन सारे कैंप्स में घूमा हूं, 1-2 बार नहीं 10 बार, हाल फिलहाल में भी 6 महीने 8 महीने पहले तक। इतना पैसा है लोकल लोगों को विनोवर करने के लिए, इतने सामान, बर्तन, क्या क्या नहीं दिया जाता है, बिल्कुल, और वो सब जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि लोकल आपसे नहीं जुड़ रहे हैं? बगल में आप देखिए झारखंड आपका स्टेट है, सटा हुआ स्टेट है, वहां इतनी ज्यादा कैजुअलिटी क्यों नहीं हो रही है? वहां भी पिछले साल बीजेपी की वहां सरकार है, 6 महीने में जो उनको कामयाबी मिली है, अद्भुत कामयाबी मिली है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में, तो हम ये, और छत्तीसगढ़ में अगर उस तरह की बड़ी कामयाबी नहीं है और बड़े हमले में हमें ज्यादा अगर जैसे कहें हार मिल रही है, तो ये सोचना पड़ेगा सुमित। और हम ये ऑपरेशन किसी ब्लेम गेम के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल करेक्शन के लिए कि भाई आप करिए। अगर और ये एग्जांपल्स है हमारे सामने ग्रेहाउंड्स वाला, क्या ये एग्जांपल हो सकता है छत्तीसगढ़? मैं उनके साथ ग्रेहाउंड रहा हूं, मुझे याद सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने ये प्रथा शुरू की कि वो डीएम को उन्होंने मना कर दिया, कहा कप्तान जो है रोड बनवाएगा, गांव घर में कनेक्ट करो। अब आप अगर आप ग्राउंड है तो आप क्या उनकी अच्छी बातें उनको सीखिए, भाई फोरफ्रंट पे तो आपको आना पड़ेगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये तय कौन करता है फोरफ्रंट पे कौन आएगा? ये लोकल है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है भी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कप्तान बाफना साहब आपका मामला है ये? बाफना साहब, घना जंगल बस्तर का है, और आज अगर मान लो आप ही लोग बार बार अगर कह रहे हैं कि वहां कम हो गया, यहां ज्यादा हो गया, अरे जहां पर भी खाली ये नहीं, घर में भी अगर किसी को अगर थोड़ी सी कड़ाई कर दें तो बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ की गवर्नमेंट पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में भिड़ी हुई है, और उसके कारण कहीं या तो कुंभकर्ण की नींद सो जाओ, जैसे पहले की सरकारें सो जाया करती थी और इसको पलने फूलने दी। नहीं तो आजादी के बाद में कब चालू हुआ था? क्या देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ? और देश का डेवलपमेंट हुआ तो नक्सलवाद को खत्म हो जाना था। नक्सलवाद किस उद्देश्य को लेकर चालू किया गया था? और नक्सलवाद अगर खत्म नहीं हुआ और उसके बाद भी गरीबी, 14 साल हो गए हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं बाफना साहब, आपकी मर्जी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस हमारी खास पेशकश में जुड़ने के लिए। ये एक बड़ी कोशिश थी, अब तक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। जो कहानियां सुनी जाती थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो कैमरे पर दिखाई दी, और डेकोरेटेड अफसर्स के द्वारा, गैजेटेड अफसर्स के द्वारा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक दूसरे पर ब्लेम गेम, सीआरपीएफ वाले छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस वाले सीआरपीएफ को जिम्मेदारी डाल रहे हैं, और इसमें इस तालमेल की कमी में एक मासूम जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। संख्या में कमी आई है, पर अभी भी तमाम इस तरह के नक्सली हमले हो रहे हैं, और सचेत रहने की सिस्टम को बहुत तुरंत आवश्यकता है। शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए।